अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा पब्लिश की गई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिस्ट विल्सन एंड लेसाइटर ने अपनी रिसर्च में पाया कि ह्यूमंस को जितना जिस चीज को करने के लिए मना करा जाए वो उतना ही उस चीज को करने का ट्राई करते हैं। यानी अगर किसी से कहा जाए कि यार पीछे मुड़ के ना बिल्कुल भी मत देखियो प्लीज, तो उस पर्सन को उतना ही ज्यादा पीछे मुड़ के देखने का मन करेगा। और वैसे ही अगर आपको कहा जाए कि इस वीडियो को प्लीज मत देखना, डोंट क्लिक और डोंट वॉच दिस वीडियो, तो आपका मन एक बार तो उस वीडियो को देखने का जरूर करेगा और आप क्लिक कर दोगे, सिर्फ ये जानने के लिए कि ऐसा इस वीडियो में क्या है। और इसे ही साइकोलॉजिस्ट द मैजिक ऑफ रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। और यही रिवर्स साइकोलॉजी हमने भी अप्लाई की है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ये पावरफुल स्किल आपको भी सिखाना चाहते हैं। इवन रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसी पावरफुल चीज है जिसका इस्तेमाल दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लोग, फेमस लीडर्स, बड़े ब्रांड्स, पॉलिटिशियंस और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल भी करते हैं। और अब आज से आप भी इसको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करके दूसरों से वो सब करवा सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। क्योंकि कैम्ब्रिज के अकॉर्डिंग रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसा तरीका है जहां आप किसी से भी जो काम करवाना चाहते हो उसे उसका ऑपोजिट यानी विपरीत करने के लिए बोलते हो, और वो आपकी बात मानकर नहीं बल्कि आपको गलत प्रूव करने के लिए वो उस काम को कर देता है जो आप करवाना चाहते थे। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो इसके पीछे का रीजन है द ट्रिगर रिएक्टेंस। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के सोशल साइकोलॉजी प्रोफेसर बताते हैं कि रिएक्टेंस एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है जो रिवर्स साइकोलॉजी को क्रिएट करता है। साइकोलॉजिस्ट जेफ ग्रीनबर्ग के अकॉर्डिंग ह्यूमंस अपनी फ्रीडम को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, और जब उन्हें ये लगता है कि उनकी फ्रीडम खतरे में है तो उसे बचाने के लिए वो रिएक्ट करते हैं। इसीलिए जब बचपन में हमारी मम्मी हमें कहती थी कि बारिश में मत भीगना वरना तबीयत खराब हो जाएगी, पापा कहते थे साइकिल तेज मत चलाना वरना गिर जाओगे, और हम ये सारे काम इसलिए करते थे क्योंकि हमें लगता था कि कोई और हमारे लिए डिसीजन ले रहा है, कोई हमारी फ्रीडम हमसे छीन रहा है या हमें फ्रीली जीने से रोक रहा है। और इस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा रिएक्टेंस एक्टिवेट हो जाता है और हम फ्री फील करने के लिए खुद वो डिसीजन लेते हैं जिसे लेने के लिए लोग हमें मना कर रहे होते हैं। और रिवर्स साइकोलॉजी ह्यूमंस के इसी रिएक्टेंस को ट्रिगर करके जगा देता है, जहां किसी भी दूसरे पर्सन को वो काम करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो हम करवाना चाहते हैं। तभी कई थेरेपिस्ट अपने पेशेंट से बात करने के लिए रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करते हैं। कई लॉयर्स क्रिमिनल से अपना क्राइम एक्सेप्ट कराने के लिए भी रिवर्स साइकोलॉजी का ही यूज करते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों पे, सेल्समैन अपने कस्टमर्स पे इसका यूज करते हैं, जिसकी सारी जड़ है रिएक्टेंस। अगर आप किसी का भी रिएक्टेंस एक्टिवेट कर दो तो वो रिवर्स साइकोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट टारगेट होता है। फ्यूलिंग बिलीव्स। दोस्तों, हम ह्यूमंस का एक बेसिक नेचर होता है अपने बिलीव्स को कंफर्म करना, और जो इन्फॉर्मेशन हमारे बिलीव्स को बढ़ावा देती है वो हमें बहुत अच्छी लगती है। वहीं जो चीजें हमें हमारे बिलीफ के ऑपोजिट लेके जाती हैं वो चीजें उतनी ही खराब होती जाती हैं। साइकोलॉजी में इसे कंफर्मेशन बायस कहा जाता है। इस कंफर्मेशन बायस को आप रिवर्स साइकोलॉजी में यूज कर सकते हो, जहां आपको बस सामने वाले के बिलीफ को फ्यूल करना है। जैसे मान लो आप अपने दोस्तों के साथ सैटरडे नाइट कहीं जाने का प्लान बना रहे हो, और आपका एक दोस्त है जो हमेशा लेट करता है, पर उसका ये बिलीफ है कि वो टाइम पर आ सकता है। अब अगर आप अपने उस दोस्त को कहोगे कि मुझे पता है तू 7 बजे तक नहीं आ पाएगा, तू कभी टाइम पर नहीं आ सकता, अब जब आप उसके इस बिलीफ को चैलेंज करोगे तो ये प्रूव करने के लिए वो टाइम पर आने की पूरी कोशिश करेगा और वो टाइम पर आ जाएगा। इसे आप कभी भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही आप एक ऐसे बिलीफ से भी रिलेट करेंगे जिसमें लोगों को लगता है कि वो कभी कोई न्यू लैंग्वेज नहीं सीख सकते। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें इंग्लिश सीखनी हो तो उनका ये बिलीफ होता है कि उनके लिए कोई भी लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल है, और फिर लोग अपने इसी बिलीफ को फ्यूल करते रहते हैं, जिससे उनका इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सीख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपकी इसी मुश्किल को आसान बनाता है डुओलिंगो, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, जहां आप हिंदी से इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और 40 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ डेली 10 मिनट इस ऐप पर प्रैक्टिस करके, जो कि आपको डेली रिमाइंडर सेंड करके आपकी लर्निंग की हैबिट को बिल्ड करता है। और लैंग्वेज लर्निंग के तीनों एस्पेक्ट्स, बोलने, सुनने और पढ़ने पर भी फोकस करता है, जो कि एक गेम खेलने की तरह है, इजी टू यूज। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डुओलिंगो को जरूर डाउनलोड करें। इंक्रीज योर वैल्यू यूजिंग रिवर्स साइकोलॉजी। ईयर 1756 में किंग फ्रेडरिक II ऑफ प्रशिया को अपने लोगों को भूखमरी से बचाना था, जिसके लिए उन्हें एक सोल्यूशन मिला। वो था पोटैटो यानी आलू। उन्हें पता चला कि साउथ अफ्रीका में एक नया क्रॉप आया है जो लोगों के लिए काफी फायदेमंद है, जिसके बाद उन्होंने सबको आलू उगाने के लिए कहा, लोगों को इसके फायदे बताए। पर उन्होंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। लोगों ने अपने किंग की बात नहीं मानी, क्योंकि आलू दिखने में गंदा और खाने में बिना किसी टेस्ट का था, और इसीलिए लोग उनकी बात नहीं मान रहे थे। पर लोगों को कन्विंस करने के लिए उन्होंने रिवर्स साइकोलॉजी से आलू की वैल्यू बढ़ाई। किंग ने ऑर्डर दिया कि सारे आलू के खेत के आसपास गार्ड्स लगाए जाएं
और उससे प्रोटेक्ट करा जाए। साथ ही राजा ने फेक चोरी भी करवाई जिससे ये लगे कि लोग आलू चुरा रहे हैं। ये देखते हुए लोगों को लगा कि आलू बहुत ही कीमती होगा, तभी राजा ने इतने गार्ड्स इसकी प्रोटेक्शन में लगाए हुए हैं और इसकी डिमांड इतनी है कि लोग इसकी चोरी भी कर रहे हैं, जिसे देखते हुए सब लोग अपने घर में आलू को उगाने लगे, जो कि यही राजा का प्लान था। लोगों ने वैसा ही करा जैसा राजा चाहते थे। दोस्तों, अगर आप भी अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करके लोगों को दिखाओ कि आपका टाइम और आपकी लाइफ काफी वैल्यूएबल है। आप इतनी आसानी से हमेशा अवेलेबल नहीं रहते, आप बाकियों से थोड़े अलग हो, और अगर आपसे कोई गलत बिहेव करे तो आप उससे दूरी भी बना सकते हो। ये इकोनॉमिक्स के सप्लाई और डिमांड रूल की तरह है, जितनी आपकी सप्लाई कम होगी उतनी ज्यादा आपकी डिमांड होगी। और इसी के साथ आप रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करके किसी को भी आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हो और लोग आपको ज्यादा पसंद करने लगेंगे, जिसके लिए आपको सिर्फ ये करना होगा, रिवील योर फ्लॉज टाइम टू टाइम। दोस्तों, साइकोलॉजी में प्रैटफॉल इफेक्ट का एक कॉन्सेप्ट है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई मिस्टेक करते हो तो ये आपको अट्रैक्टिव बनाता है। जनरली लोग अट्रैक्टिव दिखने के लिए अपने आप को एक परफेक्ट पर्सन की तरह दिखाते हैं, जो कोई मिस्टेक नहीं करता, हर चीज बहुत अच्छे से करता है। पर प्रैटफॉल इफेक्ट के अकॉर्डिंग जब आप लोगों के सामने कोई मिस्टेक करते हो तो लोग आपसे ज्यादा रिलेटेबल फील करते हैं और लोग आपको अपने ही तरह समझ के पसंद करने लगते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस को इम्परफेक्ट ह्यूमंस पसंद होते हैं, रोबोट्स की तरह एकदम परफेक्ट ह्यूमंस नहीं। तभी तो हम में से ज्यादातर लोग व्लॉगर्स की इम्परफेक्ट लाइफ को देखना ज्यादा पसंद करते हैं और उनकी गलतियों से खुद को रिलेट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक रिसर्चर एलियट एरनसन ने सबसे पहले इस फिनोमेनन को देखा था, जहां उन्होंने देखा कि कैसे छोटी छोटी मिस्टेक्स अट्रैक्शन को बढ़ा देती हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के कुछ मेल स्टूडेंट्स को क्विज दे रहे लोगों की टेप रिकॉर्डिंग दिखाई। जिन लोगों ने क्विज के खत्म होने के बाद गलती से कॉफी गिरा दी थी, उन लोगों को स्टूडेंट्स ने लाइकेबिलिटी में हाईली रेट करा और पसंद किया, बजाय उन लोगों के जिन्होंने लास्ट में कॉफी नहीं गिराई। इसीलिए अपनी लाइकेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपने आप को परफेक्ट दिखाने के बजाय उसका रिवर्स करो और अपने आप को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दिखाओ जो परफेक्ट नहीं है, जिससे मिस्टेक्स हो सकती हैं, जो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव और रियल दिखाएगा। क्योंकि आजकल अधिकतर लोग परफेक्ट दिखने के चक्कर में फेक और अनअट्रैक्टिव लगते हैं। रिवर्स एक्शन। दोस्तों, हम आपसे साइकोलॉजी का एक बहुत ही फेमस सवाल पूछना चाहते हैं, क्या हमें एक्शन लेने से पहले मोटिवेशन चाहिए होती है या मोटिवेशन एक्शन लेने के बाद आती है? द एम्बॉडीमेंट थ्योरी में इन्हीं सवालों का जवाब है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे एक्शंस और इमोशंस दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये मैटर नहीं करता कि पहले कौन आया, दोनों में से कोई भी हो, रिजल्ट हमेशा सेम ही होता है। पर ज्यादातर लोग सीधे तरह से जीते हैं। उनका आंसर ये होगा कि हम खुश होते हैं इसलिए स्माइल करते हैं, मोटिवेटेड होते हैं इसीलिए एक्शन लेते हैं। जबकि रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करके आप इसका उल्टा करके भी सेम रिजल्ट पा सकते हो। अगर सैड फील कर रहे हो तो स्माइल करो, अगर अनमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो एक्शंस लो, अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो एक हाई कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह एक्ट करो। जैसा कि कई सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अपने कैरेक्टर को अपनाने के लिए उनके जैसा एक्ट करने लगते हैं, उसकी तरह अपनी लाइफ को जीने लगते हैं, ताकि सीन के टाइम वो उस कैरेक्टर के रियल इमोशंस को फील कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सैड टाइम पे सैड सॉन्ग सुनोगे तो आप और सैड और डिप्रेस्ड फील करने लगोगे। लेकिन वहीं जब हम ऐसा ना करके इसका उल्टा करें, सैड टाइम पर फील गुड या पॉजिटिव या मोटिवेटिंग सॉन्ग सुनते हैं, तो हम रिवर्स एक्शन की वजह से अच्छा फील करने लगते हैं। तो रिवर्स साइकोलॉजी को आप दूसरों पर ही नहीं बल्कि खुद पे अप्लाई करके भी अपनी बॉडी और माइंड से वो काम करा सकते हैं जो आप करवाना चाहते हो। आपको बस उस चीज का उल्टा या ऑपोजिट करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।